हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं फंक्शन ऐप के बारे में। तो फंक्शन ऐप क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी AG900 के प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। आप वहां से भी देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग डेप्थ जाएंगे और स्टडी करेंगे कि क्या क्या इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जो हमने फंक्शन में पढ़ा था, तो चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने फंक्शन ऐप ओपन किया। ओके, अभी यहाँ पे कोई भी फंक्शन ऐप नहीं बना हुआ है, इसलिए चलिए क्रिएट फंक्शन ऐप करते हैं। ओके, अब देखिए, फंक्शन ऐप चूज करने के साथ ही सबसे पहले ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है होस्टिंग प्लान का, कि कौन सा होस्टिंग प्लान चूज करना है। ओके, तो सबसे पहले एक बात इसमें क्लियर आप समझ लें कि फंक्शन ऐप कोई सिंगल फंक्शन नहीं होता। ये फंक्शन ऐप जस्ट लाइक कि एक कंटेनर बनता है और इस कंटेनर में हम बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। ओके, तो फंक्शन ऐप कहने का मतलब सिंगल फंक्शन नहीं है। यहाँ पे कंटेनर होगा और मल्टीपल फंक्शंस हम इसमें बनाएंगे। ओके, दूसरी चीज ये है कि आखिर जैसे कि आप इसका इंट्रो वाला वीडियो में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आखिर फंक्शन ऐप की ज़रूरत क्या है। तो हमारे पास कोड डिप्लॉयमेंट के लिए वेब ऐप है, कंटेनर ऐप्स है। ओके, सो आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? तो ये स्मॉल पीस ऑफ कोड के लिए काम करता है। जैसे कि कोई एक आपका एक मेथड आपने बनाया और आप चाहते हैं कि वो मेथड एग्जीक्यूट कराना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स के बेस पे, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, इसीलिए फंक्शन ऐप की ज़रूरत है। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए कि इसमें जो कंजम्पशन, ये जो होस्टिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं। ओके, तो एक फ्लैक्स कंजम्पशन प्लान है, इसके बाद में कंजम्पशन प्लान है, फंक्शन प्रीमियम है, ऐप सर्विस है और कंटेनर ऐप इन्वायरमेंट है। ओके, तो कंटेनर ऐप इन्वायरमेंट में भी आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जो आपका ऐप सर्विस प्लान है उसमें भी आप फंक्शन ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि ऐप सर्विस प्लान में आप जाएंगे तो आपको जो है एक फिक्स कॉस्ट मिलेगा। दैट मीन्स कि उस फिक्स कॉस्ट में आपको उतना पे करना पड़ेगा। ओके, कंटेनर ऐप में भी वैसा ही है। प्रीमियम में जाएंगे तो और कुछ ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। ओके, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कंजम्पशन और फ्लैक्स कंजम्पशन प्लान। तो कंजम्पशन प्लान में क्या होता है कि ये मिलियंस ऑफ आपका एजुकेशन जो है ना, ये फ्री प्रोवाइड करता है। ओके, तो जब ये फ्री प्रोवाइड करता है तो लगभग आपको हर सेकंड में कुछ फ्री एग्जीक्यूशंस मिल जाते हैं। तो आपके पास अगर कोई पॉपुलर फंक्शन है, उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो आप कंजम्पशन मॉडल को चूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें आप और भी जो इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि स्केल टू ज़ीरो, इसमें स्केलिंग इन दोनों में अवेलेबल है, इन दोनों में नहीं है, बाकी कंटेनर ऐप में है। ओके, स्केल बिहेवियर, फास्ट इवेंट ड्रिवेन, मैट्रिक्स बेस्ड और इवेंट मैट्रिक्स एंड KEDA। तो डिफरेंट डिफरेंट स्केलिंग बिहेवियर है। वर्चुअल नेटवर्किंग किस किस में पॉसिबल है, ठीक है। तो फ्लैक्स कंजम्पशन में पॉसिबल है, कंजम्पशन मॉडल में पॉसिबल नहीं है। ओके, डेडिकेटेड कंप्यूट एंड प्रिवेंट कोल्ड स्टार्ट। अब इसमें देखें तो ऑप्शन विथ ऑलवेज रेडी, मिनिमम वन इंस्टेंस रिक्वायर्ड, इसमें भी वन है। ऑप्शनल विथ मिनिमम रिप्लिकाज, बट इसमें क्या है, इसमें ये ऑप्शन नहीं है। मैक्स स्केल आउट सब में दिया हुआ है, कितना किसका स्केलिंग हो सकता है। ओके, तो चलिए इसमें हम कंजम्पशन प्लान को लेकर के आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि इसमें जो है सब्सक्रिप्शन के बाद में रिसोर्स ग्रुप हमारा है। तो रिसोर्स ग्रुप हमारे पास एक हम बना लेते हैं, फंक्शन रिसोर्सेस। ओके, फंक्शन रिसोर्सेस के नाम से। इसके बाद फंक्शन ऐप, देखिए यहाँ पर भी URL
आ रहा है। ओके, तो ये फुल्ली क्वालिफाइड होना चाहिए तभी ये रन करेगा। अब मान लीजिए कि माई फन के नाम से लिखते हैं तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है। माई फन बिन के नाम से लिखते हैं, ठीक है, ये अवेलेबल है। ओके, इसके बाद आपको रन टाइम स्टैक चूज करनी पड़ती है। तो रन टाइम के लिए आपके पास .NET है, Node.js है, पाइथन है, जावा है, पावर शेल कोर है और कस्टम हैंडलर्स भी हैं। कस्टम हैंडलर्स का यूज़ कब करते हैं? जस्ट लाइक कि जब मान ली सपोज कीजिए कि आपका फंक्शन PHP में है और उसको आपको रन करना है, तो आप कस्टम हैंडलर में बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है फिर आपको उसका इंस्टॉलर भी देना पड़ेगा, तो ये अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, सो अभी हम .NET में देखते हैं कि .NET में कैसे कर सकते हैं। सो हमने .NET चूज़ किया। .NET चूज़ करने के बाद इसमें आप देखेंगे कि वर्जन आ जाता है कि कौन सा इसका वर्जन है। रन टाइम स्टैक का 8 है, 9 है, कौन सा है। तो जो डिफ़ॉल्ट है उसको हम छोड़ देते हैं। रीजन कनाडा सेंट्रल डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास देखिए ऑप्शन आ रहा है लिनक्स और विंडोज़ का, तो जो आपको लेना है आप ले सकते हैं। ओके, सो अभी विंडोज़ ही हम रहने देते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें आता है स्टोरेज अकाउंट। तो आखिर फंक्शन में स्टोरेज अकाउंट की क्या ज़रूरत है? तो फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास फाइल्स होती हैं। ओके, फंक्शन में कुछ भी कोड आपने लिखा तो फाइल होता है, तो फाइल को आप रखेंगे कहाँ पे? ओके, रखने के लिए तो कोई जगह चाहिए। तो ये क्या है कि ये लिंक प्रोवाइड करता है आपका स्टोरेज अकाउंट का, जिसमें कि वो फाइलें पड़ी होती हैं। तो क्या होता है कि आप आउटसाइड से भी उसको एडिट करके, किसी दूसरे एडिटर से एडिट करके आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिंपली लिखा भी हुआ है कि जब आप फंक्शन ऐप बनाते हैं तो आपको जनरल पर्पस एज्योर स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस नाम से बनेगा, इसको एज इट इज नाम छोड़ देते हैं, बाकी आप अपना नाम भी बना सकते हैं। ऐड एन एज्योर फाइल कनेक्शन ये करना पड़ता है, ठीक है। ये अगर हम नहीं, जैसे कि अब सिंपल है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है, इसको अगर हम हटा देंगे तो देखिए क्या लिखता है कि विदाउट एज्योर फाइल्स you will need to manually set up continuous integration and manually deploy your code to blob storage. ओके, तो अगर आपको इसमें CI/CD इंटीग्रेट करनी है तो ये ऑप्शन इनेबल रखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में। तो अब देखिए यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में क्या कहता है कि द स्टोरेज अकाउंट एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऐप स्टोर्स इंपॉर्टेंट ऐप डेटा। ओके, so you may wish to enable monitoring for the account. You can quickly configure basic diagnostic settings as you create the function app, or you can fully customize the diagnostic settings on the storage account resource after creation. ओके, सो यहाँ पर ये जो है हमने ये प्लान चूज किया, इस प्लान में ये ऑप्शन डिजेबल है, बट ये और प्रीमियम प्लान या दूसरे प्लान में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन इनेबल मिलेगा, जिसमें कि आप ये दोनों कर सकते हैं। ओके, तो आप एक तो कॉन्फ़िगर, यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस केस में। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में वेब ऐप की तरह देखिए आपके पास पब्लिक एक्सेस इनेबल करने का ऑप्शन है, इसको हम इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क इंजेक्शन के लिए जो है आपको बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और ये सभी जो प्लान है ये प्लान चूज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये ऑप्शन इनेबल मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं मॉनिटरिंग पे। मॉनिटरिंग में भी जस्ट लाइक कि ऐप की तरह यहाँ पर भी देखिए एप्लीकेशन इनसाइट इनेबल करने का ऑप्शन है। और एप्लीकेशन इनसाइट क्या होता है, तो इसमें जो है जितने भी लॉग होंगे वो इसमें मिल जाएंगे हमें। ओके, तो फिलहाल इसको एज इट इज हम रहने देते हैं, यस, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट
कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। गिटहब की सेटिंग से आप यहाँ सेटिंग कर सकते हैं पूरी, जिससे कि आपका CI/CD पाइपलाइन यहाँ इंटीग्रेट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टैग, और उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट। अभी देखिए आपका ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे गो टू रिसोर्सेज में जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो बेसिक सेटिंग्स है आपको दिख रही है। इसका डिफ़ॉल्ट डोमेन भी बन गया, वो भी दिख रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप सर्विस प्लान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही हैं। इसके बाद इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग आप देखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्रिएट फंक्शन इन योर प्रिफर्ड इन्वायरमेंट। ओके, आप चाहते हैं विजुअल स्टूडियो से बनाना, विजुअल स्टूडियो से बनाइए। VS कोड से बनाना चाहते हैं, VS कोड से बनाइए, या कोई अदर एडिटर है उससे बनाना चाहते हैं, उससे बनाइए। तो ये आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद इसका मैट्रिक्स, आप अगर नॉर्मल कोई मैट्रिक्स इसका देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसके मैट्रिक्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन काउंट कितना हुआ, मेमोरी वर्किंग सेट और MB मिली सेकेंड, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। और फिर प्रॉपर्टीज़, जो फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप नेटवर्किंग में देख सकते हैं कि वर्चुअल IP, आउटबाउंड IP, एडिशनल आउटबाउंड IP एड्रेसेस, ये सभी मिल जाते हैं देखने के लिए। तो कभी कभी जब फायरवॉल वगैरह इंस्टॉल होते हैं ना, तो कभी अगर ये नहीं यूज़ हो पाता तो इन्हीं IPs को हमें वाइट लिस्ट करना पड़ता है, तभी जा करके आपको दिखता है। ओके, बाकी एप्लीकेशन इनसाइट, होस्टिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप इसमें देख सकते हैं। ओके, तो ये एक हमारा पूरा कंटेनर बन गया। ओके, अब इस कंटेनर में आप ये देखिएगा, कभी अगर हम चले जाएं ऐप फाइल्स में, ओके, ऐप फाइल्स देखेंगे यहाँ पर, या हम और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके, ऐप सर्विस प्लान भी चेंज करने का ऑप्शन है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने इस वीडियो में फंक्शन ऐप कैसे क्रिएट होता है इसको हमने देखा। अब इस कंटेनर में फिर हम अब आगे जा कर के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसमें फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। ओके, तो अभी हमने कोई फंक्शन, रनिंग फंक्शन नहीं बनाया है। अगर आप इस URL को लेकर के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर अगर आप रन कराएंगे तो देखिए आपको क्या आउटपुट मिलता है। योर फंक्शन 4.0 ऐप इज अप एंड रनिंग, दैट्स इट। ओके, बट इसमें आपका कोई भी फंक्शन जो है अभी क्रिएट नहीं हुआ, कोई फंक्शन हमने अभी डाला नहीं है। ओके, जब डालेंगे तब जाकर के फंक्शन वो दिखेंगे सारे। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पहला फंक्शन क्रिएट करेंगे और ये देखेंगे कि और कौन कौन तरह के फंक्शंस होते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।